प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों आज कक्षा 8वीं विषय हिंदी में हम एक नया विषय लेते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है बच्चों वह है विशेषण। तो विशेषण आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो आज फिर से इसका अध्ययन हम करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि विशेषण क्या होता है और किस तरह से ये वाक्य में प्रयोग होता है। आप देखते हैं हमने कुछ चित्र लिए हैं, जैसे लाल फूल भी लिखा है फिर, और इसका फिर हमने वाक्य भी बनाया है, यह लाल फूल है। तो बच्चों यह आपको पता है सर्वनाम है और फूल संज्ञा है। अब आगे चलते हैं। भूरी गाय, गाय है लेकिन उसका रंग कैसा है? भूरा है। अब इसका वाक्य भी हमने बना दिया, मोहन की गाय भूरी है। तो गाय आपको पता है संज्ञा है, तो भूरी हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि उसका रंग कैसा है। अब यहाँ पे लड़का है लेकिन कैसा है? वह मोटा लड़का, उसकी खासियत बताई जा रही है। फिर उसको वाक्यों में भी बना दिया, मोटा लड़का धीरे धीरे चलता है। अब लड़का तो है लेकिन कैसी विशेषता है उसकी कि वह मोटा है। तो लड़का संज्ञा है, तो मोटा उसकी विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पे घास है लेकिन वह कैसी है? हरी घास है, हरी उसकी विशेषता बताई जा रही है। घास बच्चों संज्ञा है। अब इसका वाक्य भी बनाया है, मैदान में हरी घास है। अब हम देख रहे हैं कहीं संज्ञा की विशेषता है, कहीं सर्वनाम की विशेषता है। तो बच्चों यही हमारी अब परिभाषा बनने वाली है विशेषण की। तो आओ अब परिभाषा बनाते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण या विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हमने क्या क्या विशेषता प्रकट की? लाल फूल, भूरी गाय, मोटा लड़का, हरी घास। हमने इसको वाक्यों में भी बनाया, जैसे यह लाल फूल है तो यह हमने उसमें सर्वनाम लगाया। तो भूरी गाय, मोहन की गाय भूरी है तो मोहन संज्ञा है, गाय भी संज्ञा है। गाय की विशेषता बता रहा है भूरा शब्द, जो भूरी जो रंग इसमें दिया है तो वह विशेषण है। अब मोटा लड़का हमने लिखा कि धीरे धीरे चलता है। लड़का संज्ञा है और मोटा उसकी विशेषता या उसका गुण बता रहा है, इसलिए वह विशेषण है बच्चों। हरी घास, घास है लेकिन वह कैसी है? हरी, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हरी जो है विशेषण है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम की जिन शब्दों ने विशेषता प्रकट की है या उसका गुण या विशेषता को प्रकट किया है वही बच्चों विशेषण होता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आप बच्चों को विशेषण की समझ अच्छे से आ गई होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो आप फूल का रंग लाल अगर है तो वहाँ पीला भी लिखते हैं तो वह भी उस फूल की विशेषता को बता रहे हैं। और अगर आप गाय के साथ भूरे के स्थान पर सफेद भी लिखते हैं तो वह भी विशेषण है। तो अब बच्चों गृह कार्य लेते हैं। तो गृह कार्यों में आपने विशेषण का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखने हैं बच्चों। तो आपको विशेषण का प्रयोग करना आ गया है, हमने वाक्यों के माध्यम से ये जाना है और परिभाषा भी जानी है। आप सब इस काम को साफ साफ और सुंदर तरीके से लिखें।